राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी जितिया व्रत मतलब कि जीवित पुत्र का व्रत साल 2025 में कब मनाया जाएगा, नहाए खाए कब किया जाएगा, व्रत कब करना है, साथ ही साथ जो व्रत का पारण है वो कब करना होता है। चलिए आज के वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए मेरे चैनल पे बने रहे। और चलिए बताते हैं जितिया महापर्व के बारे में। ये जो सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति, उसके खुशहाल जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए महिलाएं ये व्रत अपने संतान के लिए रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत भगवान श्री कृष्ण के समय से ही किया जा रहा है, क्योंकि इस व्रत को करने से संतान वियोग का सामना नहीं किया जाता। इस साल 2025 में जितिया व्रत कब किया जाएगा, क्योंकि 2 दिन का जो दुविधा है, जो मुहूर्त बन रहा है, जो नहाए खाए है, कब करना है, 13 तारीख को या 14 तारीख को व्रत कब करना है, चलिए जान लेते हैं। जितिया व्रत में भगवान जितेश्वर और माँ गंगा की पूजा की जाती है। तो देखिए, इस बार जितिया का जो निर्जला व्रत है वो 14 सितंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी व्रताष्टमी तिथि या व्रत रखा जाता है, जो इस साल 14 सितंबर के दिन सुबह 8:50 से शुरू हो रही है। जितिया व्रत का जो पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो वो सुबह 4:33 से सुबह 5:19 तक ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है। और जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:41 तक रहेगा। और विजय मुहूर्त जो है वो दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:09 तक रहने वाला है। और गोधूली मुहूर्त है शाम 6:27 से शाम 6:51 तक रहेगा। और रवि योग है वो सुबह 6 बजे से 6:05 से सुबह 8:41 तक रहेगा। तो इस साल जो जितिया का व्रत है वो 14 सितंबर को मनाया जाएगा। ये जो व्रत होता है वो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, यूपी में मनाया जाता है। इस व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है और अगले दिन निर्जला व्रत किया जाता है। उसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए ये 3 दिन का जितिया व्रत का जो पर्व होता है वो मनाया जाता है। साल 2025 में जो नहाए खाए है वो 13 सितंबर को मनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो 14 सितंबर को है वो जितिया व्रत मतलब निर्जला व्रत किया जाएगा। और जो शुद्ध अष्टमी की तिथि है वो 14 सितंबर 2025 में मनाई जाएगी, क्योंकि सुबह 5:04 से लेकर अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है। और इस तिथि का जो समापन है वो अगले दिन 3:06 की सुबह पर अष्टमी तिथि का जो है वहाँ पे समापन हो रहा है। तो ऐसे में जो अष्टमी तिथि का जो रहेगा, तृतीया तिथि के हिसाब से 14 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। और पारण का जो मतलब कि पारण की जो तारीख है वो 15 तारीख को है। 15 तारीख का जो जितिया व्रत का पारण है वो किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो पारण का समय है वो कब किया जाएगा वो भी मैं आपके साथ बता देती हूँ। 15 तारीख को सुबह 6:10 से लेकर सुबह 8:32 तक आप व्रत का पारण यहाँ पे कर सकते हैं। ये शुभ समय है व्रत का पारण करने का। तो जितिया व्रत में भगवान जितेश्वर, भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। साथ में माँ गंगा की पूजा करने का विधान है। इस दिन सूर्यदेव की भी पूजा की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले
उठ के स्नान करना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान की मूर्ति, फ़ोटो जो भी है आपके पास उसको एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के स्थापित करें। विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इसमें व्रत का कथा जो होती है पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व होता है। और पहले दिन जो नहाए खाए होता है उसमें बाल इत्यादि धोना चाहिए। साथ में पहले जैसे पहले होता था कि सरोवर, कोई नदी, तालाब के में नहा धोकर गीले वस्त्रों में ही जीवित वाहन जो होते हैं उनके लिए, चील सियारिन के लिए भोग प्रसाद वहीं पे निकाल दिया जाता था। जो तोरई का पत्ता होता है मुख्य रूप से उसी पत्ते में तेल और खरी वो चढ़ाई जाती है। कि इस व्रत का जो परंपराएं जो हैं वो अलग हैं। अगले दिन जो भोग प्रसाद है वो बनाया जाता है, जैसे दही चिवड़ा वगैरह वो चढ़ाए जाते हैं। सोने चांदी की जो जीतियाँ होती है, पहले पुत्रों के लिए ये व्रत किया जाता था, लेकिन आजकल पुत्रियों के लिए भी ये व्रत किया जाता है क्योंकि दोनों ही संतान हैं। जिसके जितने पुत्र होते हैं उतनी ही जीतियाँ बनती हैं, वही धारण किया जाता है। पहले जीतियाँ की पूजा होती है, फिर जीतियाँ बच्चों को पहनाई जाती है, फिर माँ को उसको धारण करना होता है। जो जीतियाँ हैं वो पहनती हैं माताएं। एक धागे की जीतियाँ है जो मिलती है, हर साल पहनी जाती है। जिनके पास सोने चांदी की जीतियाँ नहीं होती हैं वे धागे की जीतियाँ से ही व्रत कर सकती हैं। इसके साथ ही एक जीतिया जिस दिन पार होता है वो दिन सारी चीज़ों के साथ में दान की जाती है और विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है। जो जीतियाँ होती हैं उसे खर जीतिया, खुर जीतिया, मतलब हर जगह हर अलग अलग नामों से मतलब बोला जाता है। तो जीतियों में एकदम से खर जीतिया का मतलब होता है इसमें आप कुछ खाते नहीं हैं, कुछ पीते नहीं हैं, बिल्कुल निर्जला होकर व्रत करते हैं, तो इसलिए उसको खर जीतियों के नाम से भी जानते हैं। 13 तारीख को नहाए खाए से लेकर अगले दिन मतलब कि 14 सितंबर को निर्जला व्रत 24 घंटे या उससे अधिक का समय हो सकता है व्रत किया जाता है। फिर 15 तारीख को व्रत का पारण के साथ इस व्रत का समापन हो जाता है। दोस्तों ये थी जीतिया व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।